वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आज से सीरीज कर शुरू करने जा रहे हैं। DSSB TGT मैथ्स को टारगेट करेगी। TGT मैथ्स को टारगेट करेगी और कौन से एग्ज़ाम को? 2025। हम एक नंबर ऑफ़ सीरीज चलाएंगे लेक्चर्स की, जो विद इन द टाइम लिमिट हम बिफोर द एग्ज़ाम्स कंप्लीट करेंगे फॉर श्योर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 13 यूनिट्स हैं पूरे सिलेबस में। हम मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। अप्रोक्सीमेट 95% सिलेबस आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। बाकी अदर 5% जो बचा है वो पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट लेवल का है। तो हम 13 यूनिट्स को पहले एक बार जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से करने वाले हैं इनको। सबसे पहली यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस में है डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम्स एंड एरिया ऑफ सरफेसेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। वेक्टर कैलकुलस जो है एक अलग कैलकुलस के बुक के अंदर आती है और कैलकुलस वाला पोर्शन अलग आता है। सारा ही सिलेबस ईजी है पर ध्यान से पढ़ना होगा। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट को, एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शंस, बेसिक नंबर थ्योरी, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस। इसमें पहला कुछ पोर्शन क्लास 12th का है और बाकी का रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन ये क्लास आपका क्लास ग्रेजुएशन का है। अब इसमें थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, थर्ड यूनिट है आपकी इसमें रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम आर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर, इनफाइनाइट सीरीज। देखने में केवल एक लाइन है लेकिन इसका लेक्चर भी काफ़ी बड़ा होगा, रियल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की, जिसका अब यहाँ तक थर्ड यूनिट हो गई हैं और ये फोर्थ यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडलिंग से पहले भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का ग्राफ होता है, ग्रोथ फंक्शन पूछा हुआ, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेक्ट था। अब फिफ्थ यूनिट जो है आपकी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, टेलर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ जो यूनिट है आपकी, दैट इज़ मल्टीवेरिएट कैलकुलस। कैलकुलस ऑफ फंक्शंस एंड सेवरल वेरिएबल्स, एक्सट्रीम ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और सेवन्थ यूनिट आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे शॉर्ट में हम PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द कोची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसमें हम अब नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, जो अब 8th हमारी, एक मिनट, हाँ, 8th जो हमारी यूनिट है दैट उसका नाम है रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। इसमें रीमन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पावर सीरीज। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट में अगर हम देखते हैं, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा 9th यूनिट में जाकर हम रिंग को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें ग्रुप की नॉलेज नहीं है। तो हम इससे पहले ग्रुप के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और जितना इससे नेक्स्ट यूनिट में भी ग्रुप का काफ़ी ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है। तो विदाउट ग्रुप यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ रिंग्स। सो वी विल डू द सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट। नाउ आपकी जो 10th यूनिट है दैट इज़ द मैट्रिक स्पेस। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस एंड कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। तो हम मैट्रिक स्पेस जो हमारी 10th आपकी यूनिट है। 11th यूनिट है आपकी ग्रुप थ्योरी सेकंड।
इसके लिए बोल रहा था। पहले ग्रुप थ्योरी शायद हम सेकंड ही करें, क्योंकि हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम रिंग के बारे में पढ़ सकते हैं ईजिली। ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, एक्शन इंटर एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुप एक्शन, सॉलिस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद आपकी 12 यूनिट दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपकी एनालिटिक फंक्शंस एंड कॉची-रीमन इक्वेशंस, एनालिटिक फंक्शन, कॉची-रीमन इक्वेशंस, एलिमेंट्री functions and integrals, Cauchy theorems and fundamental theorem of algebra and series of residue। इसके बाद आपकी थर्ड एंड लास्ट यूनिट दैट इज़ रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। आपको मैं बता दूं जो लीनियर अलजेब्रा है उसको भी आप बिना ग्रुप और बिना रिंग की नॉलेज के नहीं पढ़ सकते हैं। देखो याद करना अलग चीज़ होता है, लेकिन मैथ्स में याद नहीं करना होता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी आप टू द पॉइंट, मेरा मानना है कि आप जो है लगभग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे विद इन द टाइम लिमिट, लेकिन सीखने में टाइम आपको देना पड़ेगा। इसमें है आपका ये पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशंस डोमेन, जिसे शॉर्ट में हम यूएफडी भी बोलते हैं, ड्वेल स्पेसिस एंड डायगोनल एलिजिबल ऑपरेटर्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एडजॉइंट ऑपरेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो है 13 यूनिट्स हैं आपके कंप्लीट जो सिलेबस है, इसमें 13 यूनिट्स हैं। हम एक न्यू पेज ले लेते हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पूरे आपका जो सिलेबस है इसमें 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स। और मान के चलिए आप 13 यूनिट्स जो हैं कम से कम एक यूनिट आपका अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लेक्चर लेगी, ज़्यादा भी ले सकती है, तो करीब 5 to 6 लेक्चर लेगी। तो ये 1 यूनिट अगर आपका 6 लेक्चर लेती है तो 13 यूनिट को आपके लेने पड़ेंगे 13 into 6 78 लेक्चर है, 78 या मान लो अप्रोक्सीमेट आपके 80, और 10 लेक्चर इधर प्लस हो सकते हैं, तो 19 लेक्चर आपका अप्रोक्सीमेट में हम कवर कर लेंगे पूरे सिलेबस को। और मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई दैट 3 लेक्चर इन वन डे। एक दिन में 3 लेक्चर हम शूट करेंगे। शूट करने में ही प्रॉब्लम है, नहीं तो एक दिन में हम 6-7 लेक्चर भी ले सकते हैं, और लास्ट में लेंगे भी, जैसा कि डेट शीट आ जाएगी उसके बाद हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम बिल्कुल लेक्चर लेंगे जितने भी हमारे पास, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। और जैसा कि एक चीज़ और ले लेते हैं, एक पेज और। अब देखिए आप करीब हम मतलब इस पूरे सिलेबस को हम 19 लेक्चर में फिनिश करेंगे। मैं सारी क्लासेस जो होंगी, मेरी सारी क्लासेस वो आपकी लैपटॉप के थ्रू ही होंगी, और समटाइम्स आई विल डिस्कस द पीडीएफ आल्सो, पीडीएफ में ही एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हम एमसीक्यू काफ़ी करेंगे। एमसीक्यू का मेरा टारगेट रहेगा पूरे सिलेबस के दौरान कि हम मिनिमम करीब 2000 एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू नहीं जो छोटे छोटे एमसीक्यू जो टारगेटेड हो, और मुझे श्योर है कि इन एमसीक्यूज़ में से अगर जो बच्चा केवल सोच रहा है कि केवल 40% ला रहे हैं, उसको डायरेक्टली मेरे नोट से करीब मुझे लगता है कि करीब 50% डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट के तो काफ़ी मिलेंगे। तो यू कैन ईज़िली क्वालिफाई द एग्ज़ाम। एंड कल से हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स की सीरीज। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगें तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड और लाइक भी कर लीजिएगा, और शेयर भी करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो वो भी कर सकते हैं। मैं ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पर कोई भी DSSB मैथ्स के लिए कोई डायरेक्ट सीरीज़ नहीं चला रहा है कंप्लीट सिलेबस की, और जो पेड वीडियोज़ हैं उनमें भी टू द पॉइंट DSSB के सिलेबस को कवर नहीं किया गया है। वो सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम जो भी आपके NVS KVS होते हैं, लेकिन हम मेनली किस पर टारगेट करेंगे, DSSB TGT एग्ज़ाम्स को हम टारगेट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। एंड आपके कमेंट और लाइक्स मुझे बताएंगे। किसी को कोई अगर डाउट है बच्चे को तो कमेंट कर सकता है। मैं मैथ्स के केवल पार्ट बी जो मैथ्स में पार्ट बी है, हम केवल उस पर ही फोकस करने वाले हैं।
मैं पार्ट ए के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम द, मतलब मैं अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही बोलता हूँ मैथ्स का, लेकिन मैं जो प्योर मैथ्स सब्जेक्ट का बंदा हूँ। प्योर मैथ्स मतलब ये नहीं कि अप्लाइड मैथ्स नहीं आता है मुझे, प्योर मैथ्स मतलब मैं केवल मैथ्स पर ही फोकस करूँगा। थैंक यू सो मच।